ओके, सो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसका एक प्रूफ हम लोग देखेंगे, एक प्रूफ गाइज इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, ठीक है, प्रोवाइडेड ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। और ये एक बाउंड्री केस होता है गाइस। बाउंड्री केस मतलब क्या, कि अगर ये वाला ट्राइंगल ऑप्ट्यूस है तो इसके अंदर गाइस ये कंडीशन होगी, और अगर ये एक्यूट होता सी ए बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर होता, राइट। तो इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल और ऑप्ट्यूस एंगल के बीच का केस है ये, और यहां पे इक्वालिटी आती है, राइट गाइस। अब इसका बहुत सिंपल प्रूफ मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले अब मैं आप लोगों को बताता हूं जो कन्वेंशन है। एंगल ए के सामने ए साइड होती है, एंगल बी के सामने बी होती है, एंगल सी के सामने सी साइड होती है। एंगल सी 90 डिग्री है। आप लोग को ये चीज ऑब्वियसली पता होगी कि भाई जो सबसे बड़ा एंगल है ना, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। बहुत इंट्यूटिवली हम लोग इसको समझ सकते हैं, राइट। चलिए अब मैं इसका प्रूफ बताता हूं गाइज आपको। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब इसी को आप अरेंज कीजिए इस तरीके से, इसी को आप अरेंज कीजिए इस तरीके से, ये ए रखिए और ये बी रखिए। तो भाई ये देखो, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी सी होगा, ये भी सी होगा। अब इसको जोड़ दीजिए आप, और ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि भाई देखो ये एंगल थीटा है, एंगल चेजिंग से, तो ये 90 माइनस थीटा ही होगा, राइट। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब देखिए आपका इस ट्रपीजियम का एरिया गाइस क्या होगा? देखो ए बी बाई टू प्लस ए बी बाई टू प्लस ए बी बाई टू, ए बी बाई टू प्लस सी स्क्वायर बाई टू, ये इस ट्रपीजियम का एरिया है। अगर मैं इन इंडिविजुअली तीनों राइट एंगल का एरिया जोड़ दूं तो, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, उसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं, इसको ट्रपीजियम को मैं कैसे देख सकता हूं? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ऐसे भी देख सकता हूं। हाफ 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 सब जगह कैंसिल हो गया, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहां आ गया सी स्क्वायर प्लस टू ए बी से टू ए बी कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को समझ में आनी चाहिए, राइट गाइस। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सृजन भौमिक। ठीक है, बताओ समझ में आया बात? हाय विजय, वाह यार, बच्चों को मजा आता है, कुछ बच्चों को। सर मैं मिसल पाओ और अरविंदो पट्टायक मैं आ गया, क्या बात है सर। माय स्कूल नॉट टोल्ड मी अबाउट एनटीएससी फॉर्म एंड व्हाई आज माय रिप्लाइड फॉर्म पेज इज क्रैश्ड। ओह आई डोंट नो अबाउट इट। डन, भाई डन लिखना पड़ेगा यार, कि ये समझ में आ गया आप लोगों को। डन लिखना पड़ेगा। फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ स्पेशल चीज है। फिर फॉर्मेट की जो आखिरी थ्योरम है, फॉर्मेट लास्ट थ्योरम, राइट। बताइए भाई। हेलो सिर्फ, हेलो सिर्फ एक बच्चा बोल रहा है हेलो सिर्फ। अब देखो गाइस, आप लोग नंबर थ्योरी वगैरह सब चीजें पढ़ चुके हो। एक कॉमन सेंसिकल बात आप लोगों से करूंगा मैं अब। एक कॉमन सेंसिकल बात मैं आप लोगों से करने वाला हूं, ठीक है ना, वो ध्यान से सुनना। कॉमन सेंसिकल बात ये है, इफ, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, ठीक है, ऑब्वियसली, है ना, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इफ ए बी सी belongs to integer, then one of them is divisible by 3, हाँ या ना?
वन ऑफ देम इज डिविजिबल बाय थ्री, ये मानते हैं क्या आप लोग? ये आप लोग बात मानते हैं क्या, बताओ? वन ऑफ देम इज डिविजिबल बाय थ्री, ये आप मानते हैं? ये आप मानते हैं? हाँ या ना? बताइए। बोलो। कोसाइन रूल से भी प्रूव करोगे? नहीं, कोसाइन रूल से प्रूव नहीं करूंगा, कोसाइन रूल इससे प्रूव करूंगा, पाइथागोरस। ठीक है। कैसे? अब देखो, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे गाइस, देखिएगा। देखिए, आप मान लीजिए कि इसका उल्टा कर लेते हैं, जैसे 3q+1 इसको ले लो और b को 3q+1 ले लो। ठीक है, राइट? ये दोनों ले लिया आप लोगों ने। तो आप लोगों का गाइस a² + b² जो है ना, वो 3q+2 टाइप का आ जाएगा। और आप लोग ये जानते हैं ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों? परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं ना गाइस, परफेक्ट स्क्वायर ईडीएल से आर ऑफ द फॉर्म 3q और 3q+1। परफेक्ट स्क्वायर्स केवल इन दो फॉर्म के होते हैं, 3q+2 टाइप का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई 3q और 3q+1 टाइप के होते हैं, तो ये केस गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब या तो आप इसको ये लोगे या फिर बी ये लोगे, है कि नहीं? ये दोनों तो ले नहीं सकते, क्योंकि आप उल्टा मान रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि भाई सर पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कोई भी इंटीजर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो भाई अब a² करो, a² + b² जो आप करोगे गाइस, वो फिर से देखो 3q+2 टाइप का आ जाएगा। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या? बताओ, पॉसिबल है क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा पॉसिबल, 3q+2 टाइप का, राइट? 3q+2 टाइप का कोई भी पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे तो, राइट? सिमिलरली ए को अगर आप 3q+2 लो, बी को 3q+2 लो, ठीक है, फिर से ऐड करोगे तो 3q+2 टाइप का आ जाएगा। तो बस हैंड्स प्रूव्ड। ये चीज ध्यान रखना, इस पे पता है एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस चीज पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस प्रॉपर्टी पे, कि भाई अगर ए बी सी इंटीजर्स हैं, उन तीनों में से एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, पक्का है, राइट? राइट। चलिए, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो भाई ये तो देखो, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं ना, वो नंबर थ्योरी वगैरह में यूज होंगे। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक बहुत सिंपल इसकी वर्किंग बताता हूं। जैसे केवल पाइथागोरस थ्योरम की हम लोग बात करें, तो भाई जैसे ये क्वेश्चन है, राइट? ए बी सी डी, मान लीजिएगा ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, राइट? क्या दिया जाए अब? एक मिनट। या फिर इसको ऐसे ना देके ऐसा दे देते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल, diagonals intersect at 90 डिग्री। ठीक है, ये आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, diagonals intersect at 90 डिग्री if if three sides of this quadrilateral is, देखिए अब मैं बताता हूं आपको,
4 7 1 देन 1 4 x 7 है ना। ये चार साइड है, उसमें से तीन नोन है रेस्पेक्टिवली। फाइंड x, ये बता सकते हैं क्या? फाइंड x, ये पॉसिबल भी है क्या, ये भी देखना है ना। ये पॉसिबल भी है क्या, एक बार चेक करो। फाइंड x, बताइए। सिड हो जाता है कभी भी, हाँ यार वही तो यार, गुस्सा मत कर भाई। IUQM 20 लास्ट लेक्चर एंगल चेजिंग के नोट्स का लिंक गलत है, KVI के नोट्स है। अभी करता हूँ बेटा, चेक कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ ना। असंभव, आज का लेक्चर 2 आवर का है क्या, देखना पड़ेगा यार, डिपेंड करता है तुम लोग समझ पाएंगे क्या। अब देखो मैं आपको बताता हूँ गाइस। अब कुछ तो ऐसा ऐसा ट्राइंगल है मान लो, ठीक है। इसको अपन लोग वाइट से देख लेते हैं। अब सुनिएगा गाइस, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 90 डिग्री है। ये 1 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, ये 7 मान लेते हैं, ठीक है। तो भाइयों आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब इन दोनों को ऐड करो तो आगे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 65। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 64 65, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 64, एक्स इज इक्वल टू 8। तो भाइयों एक्स यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए क्यों, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, बता क्यों पॉसिबल नहीं है, बताओ क्यों पॉसिबल नहीं है। आप बोल रहे थे कि पॉसिबल नहीं है सर, बाउ बट हाउ इट इज नॉट पॉसिबल। मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, हाउ इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट काइट। हाय, बताओ। डन, मैंने सबसे पहले डाला था बेटा, सबसे पहले तो मैंने डाला था आंसर, कुछ भी हद्दी हो गई है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखो पाइथागोरस थ्योरम कितना अमेजिंग तरीके से यहां पे इंप्लीमेंट हुई है। इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे आ चुके हैं भाई पहले भी, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब यहां पे देखो सीरीज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम की जो ब्यूटी है ना, सर्कल जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। अब ये देखिए आप, भाई ये 90 डिग्री है, ठीक है। एडी मीडियन है, एडी इज मीडियन, राइट, एडी इज मीडियन। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, अगर ये लेंथ x है, ठीक है, ये लेंथ l है, ये लेंथ c है, ये लेंथ b है, ये कंप्लीटली लेंथ a है, ठीक है। अब आपको बहुत सिंपल सी बात है गाइस, बहुत सिंपल सी चीज पूछूंगा मैं आप लोगों से, मैं आप लोगों से जो चीज पूछूंगा
फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड एल, ए बी सी एंड एल। ये होता है गाइज अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इज ऑल अबाउट लेंथ, ऑल अबाउट लेंथ। बताओ क्या आंसर आएगा? नो साउंड, क्या बोल रहे हो भाई? ऑल अबाउट लेंथ आ रही है, मेरे को तो आवाज आ रही है। बताइए, इसको ट्राई कीजिए। अपोलो, हाँ अपोलो सही तो है। वही तो। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू। गलत है बेटा, गलत हो गया बेटा, बंटी जौहरी। यस, आई विल टीच स्टीवर्ट एंड मास पॉइंट थ्योरम। बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ क्लास। वाह कार्तिक पेंटा। देखते हैं अभी। हम्म, ये भी सही है। हाइपर का देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाह 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 वाह। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए, देखो गाइस। तो अब बहुत सी सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करेंगे, इसको एच मानेंगे, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, एच मान लेते हैं। एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, राइट। एच प्लस ए बाई टू, एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू प्लस एक्स का स्क्वायर। देखो इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, ये ए बाई टू है, तो ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहां पे एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एल स्क्वायर लिखा, प्लस ए स्क्वायर बाय फोर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट। सिमिलरली वहां पे एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको ऐड किया तो एच एल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर से एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखो सी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड अगर मैं कर दूं तो मेरा क्या आएगा, टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। और यहां से गाइस हम लोग मीडियन की लेंथ निकालेंगे। आप लोग ये लिख लीजिए, मीडियन की जो लेंथ है गाइस वो क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू, ये फोर टाइम्स हो जाएगा एल स्क्वायर, राइट। तो एल कितना हो गया, वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ टू टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ मीडियन हो गया, ये लेंथ ऑफ मीडियन हो गया, राइट गाइस। अभी देखते हैं बेटा, बताएंगे। सर इज फ्रॉम एनआईटी आई गेस, यस। कुमार रजनीश, यस, एनआईटी। क्या बात है। आईआईटी नहीं बेटा, एनआईटी। आईआईटी कहाँ, कितनी बड़ी चीज है आईआईटी तो भाई। ठीक है, चलिए। हाँ भाई पृथ्वी, तू ही तो है हमारा पालनहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो ये रिजल्ट, एज अ रिजल्ट हम लोग को इसको याद रखना है, एज अ रिजल्ट हम लोग को गाइस इसको याद रखना है। और इसकी जो पेरेंट थ्योरम है ना, वो होती है स्टीवर्ट थ्योरम। इसका प्रूफ मैं आप लोगों को दे देता हूँ गाइस, देखना बहुत मजा आएगा आपको इसको देख के। ठीक है, याद करने में बहुत दिक्कत आएगी आपको इसको।
इसकी पेरेंट थ्योरम गाइज ये मान लीजिए कोई सी भी लेंथ है, जो लेंथ एल है, ये एम है, ये एन है, ए बी सी, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो भाई सेम तरीके से यहां से एल्टीट्यूड पुट करेंगे, उसी तरीके से ये प्रूव होती है गाइस। और मैं आप लोग को बहुत सिंपल चीज बताता हूं, क्या एम प्लस एन ए है, थ्योरम क्या होती है बता रहा हूं, बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एम इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस एम एन, ये होती है गाइस, राइट, ये होती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर गाइस अगर आप मीडियन वाला केस लोगे तो m इक्वल टू n इक्वल टू a बाई टू गिव्स अपोलो नियस थ्योरम, है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखें। और एक चीज जरूर ध्यान रखना, इससे बेसिस पर बहुत बड़ा रिजल्ट मेरे हिसाब से, ये बहुत जल्दी ही एग्जाम में पूछे जाने वाला है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। एल ए मीडियन ऑन ए, जैसे देखो ये मीडियन ऑन ए, जैसे ये ए है ना, तो मान लो अगर ये एल ए है, एल बी मीडियन ऑन साइड बी, एल सी मीडियन ऑन साइड सी है, तो आप लोग ये एक्चुअली वेरीफाई कर सकते हो, 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एल ए स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर, राइट। लिख सकते हो आप, ये लिख लो आप, ठीक है। हाँ, इसको याद करने की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैं तो याद नहीं रखता इसको, ठीक है। ठीक है, ये वाला रिजल्ट गाइस बहुत काम का है। सर कैन यू प्लीज प्रूव दिस, यस आई कैन डेफिनेटली प्रूव दिस, मैं आपको बताता हूं, देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे गाइस, इसका प्रूफ मैं आप लोगों के लिए यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। देखिएगा कैसे लिखेंगे इसका, देखो देखो ए बी सी, मान लीजिए मेरे बच्चों ये बी है, ये सी है, ये एल्टीट्यूड जैसा मैंने आपको बोला था। अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये x है, ये पूरा m है, तो ये m माइनस एक्स हो गया, ये n है, ये l है, राइट। अब देखिएगा m माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस ये h मान लेते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, n प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ये दोनों ही जगह मैं पुट कर रहा हूं, अब देखना आप, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एल स्क्वायर, राइट। -2mx एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2nx। अब मुझे बताओ, मेरे को ये तो चाहिए ही नहीं, अब आप देखना, मेरे को ये तो चाहिए ही नहीं m और n, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई करूं, m से मल्टीप्लाई करूं और ऐड कर दूं, ऐड कर देता हूं, तो देखना n प्लस m इंटू एल स्क्वायर, इन दोनों का, प्लस mn, m स्क्वायर n प्लस n स्क्वायर m, ये आएगा, इज इक्वल टू सी स्क्वायर n प्लस बी स्क्वायर m। अब m प्लस n क्या है, a है, a इंटू एल स्क्वायर प्लस एम एन इज इक्वल टू सी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम। भाई छाप लो, यस। नहीं नहीं तने, मैं तेरे को भेजूंगा बेटा, मैंने बोला था ना तेरे को भेजूंगा, मैं पक्का, तेरा फोन नहीं उठा पाया मैं किसी रीजन से, बोलो भाई। प्रीवियस स्लाइड, अभी प्रीवियस स्लाइड निकाल रहा हूँ गाइस, थोड़ी देर में निकाल रहा हूँ, ये देखो, ये प्रीवियस स्लाइड है गाइस, ठीक है।
3 a² + b² + c², 4 la² + lb² + lc², राइट? डन। चलो, तो ये गाइस इसका एक रिजल्ट है। अब मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन, गिवन अ पैरेललोग्राम, गिवन अ पैरेललोग्राम, हाँ, गिवन अ पैरेललोग्राम with diagonals as with diagonals as, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। with diagonals as root 53 and root 77, given a parallelogram with diagonals root 53 and root 77, find number of parallelograms, find number of such parallelograms with integer sides, with integer sides। बताइए, ये 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, पीजे एक्सक्लूसिव है, पीजे एक्सक्लूसिव है गाइस। ये ग्रिड प्रॉब्लम मैं वहां पे कराऊंगा। IUQM रजिस्ट्रेशन गाइस बहुत जल्दी होने वाला है। हाँ, दे सकते हो। ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओ, लगाओ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हो गया? कैन ड्रॉपर्स गिव IUQM? नो बेटा, एंड लाइक दे शुड नॉट। प्राइवेट अनप्राइवेट हो जाएगा बेटा बहुत जल्दी, वो वीडियो वापस अपलोड हो जाएगा। सर कभी फोन नहीं उठाते बेटा, मैं बहुत बार फोन उठाता हूँ, कभी कभी नहीं उठाता, ये कहना चाहते हो आप। और अगर नहीं उठाता ना, आप मैसेज किया करो मुझे, मैसेज। 13, मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, ये बोल रहा है देवायु, बोल रहा है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स 13। वाह क्या बात है, क्या बात है। बताओ, वीडियो लाइक करो बे, वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हो? वीडियो लाइक करो। जीरो। अरे मैं तेरे से कोई उदास नहीं हूं भाई, मैं ऐसे किसी से भी उदास नहीं होता, किसी के शब्दों की वजह से मैं कभी उदास नहीं होता, ठीक है? अब देखो, फाइंड नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स विद इंटीजर साइड्स। अब मैं आपको एक पैरेललोग्राम के बारे में एक रियलिटी बताता हूं, जो शायद आप लोगों को नहीं पता है। देखो गाइस, ये पैरेललोग्राम्स है, ठीक है? अब सुनिएगा भाई, ये मीडियन है, ये डायगोनल 1/2 है, राइट? ये डायगोनल 2/2 है, ये डायगोनल 2/2 है, ये ए है साइड, ये बी है साइड, राइट? अब इसके अंदर स्टीवर्ट थ्योरम लगा दो, स्टीवर्ट थ्योरम लगा दो। देखो, तुम्हें इक्वेशन चाहिए, हमेशा याद रखो, हिट एंड ट्रायल का अगर वीडियो आप लोगों ने देखा हो, हिट एंड ट्रायल करने के लिए आपको एक इक्वेशन चाहिए। वो इक्वेशन मैं आप लोगों को देता हूं, देखो, a² इंटू d2/2, a² इंटू d2/2, स्टीवर्ट लगा रहा हूं भाई, मेरे को अपोलोनियस याद नहीं है, मेरे को तो बस स्टीवर्ट याद है। b² इंटू d2/2 इज इक्वल टू d2 इंटू d1² by 4 प्लस
d2 स्क्वायर बाय 4, ये हो गया। d2 से कैंसिल कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर आ गया। अब d1 और d2 आपको ये दे रखे हैं, तो ये 130 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 65 करो। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 65 हो गया। ये कब कब पॉसिबल है? जब ए 1 हो जाए, बी 7 हो जाए, बी 8 हो जाए, या फिर ए 4 हो जाए, बी 7 हो जाए। अब देखो ए 1 पॉसिबल है क्या? मान लो ये डायगोनल रूट 53 है, ये डायगोनल रूट 53 है, ये 7 है, ये 7 है, ये रूट 53 है। मेरे को लगता तो नहीं है कि ये पॉसिबल है ना? तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला केस पॉसिबल होगा। बस हो गया आपका, हो गया आपका। राइट, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगेगी नहीं इसके अंदर। राइट, समझे आप लोग? मैंने क्या बोला था? आपको एक इक्वेशन चाहिए, आपको एक इक्वेशन चाहिए ना हिट एंड ट्रायल के लिए। हिट एंड ट्रायल के लिए इक्वेशन चाहिए नहीं चाहिए? बताओ। थैंक यू। और ये रिजल्ट आप लोग याद रख सकते हैं इन अ पैरेललोग्राम, ये रिजल्ट आप लोग याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पैरेललोग्राम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पाइथागोरस थ्योरम का ही होगा। ठीक है, 7 और 4 ही लग सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो आप गाइज, ये ट्राइंगल देखो आप, मान लो 1 8 और ये रूट 53 हो गई। ठीक है, 1 8 और रूट 53 कैसे बनेगा? ठीक है, 8 ये 7 से बड़ा है, वैसे हो तो गया यार, ये एप्लीकेबल तो है, क्या दिक्कत है इसमें? और अगर मैं इसको रूट 77 भी ले लूं तो भी ओके भाई, दोनों केस ओके है, दोनों केस ओके है गाइस, दोनों केस ओके, चेक कर लो आप, दोनों केस ओके, दोनों केस ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप हार्मोनिक बंडल्स एंड पेंसिल्स पढ़ाओगे? करा देंगे भाई, कोशिश कर लेंगे। बताओ, दोनों पॉसिबल है ना? दोनों। यार तुम सोच के देखो ना, सोच के देखो कौन सा केस पॉसिबल नहीं है। देखो ये वाला केस, ये रूट 77 है ना गाइस, रूट 53 हो या रूट 77 है, रूट 77 का मतलब क्या होता है गाइस? 8 पॉइंट समथिंग, 9 से छोटा होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 से छोटा आ रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल है भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से तो पॉसिबल होगा। नो सर, बाइसेक्ट होंगे। बाइसेक्ट होंगे मतलब? बाइसेक्ट होंगे मतलब नहीं समझा मैं, बाइसेक्ट होंगे मतलब? मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है। राइट, देख भाई अमिताभ, होमवर्क के जो क्वेश्चन है ना गाइस, देखो होमवर्क के क्वेश्चन आप 5-5 मिनट में नहीं हो रहे ना, मान लो हर क्वेश्चन में 5 मिनट यूज नहीं हो रहे, तो सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, आंसर 2 है, आंसर 2 है, आंसर 2 है। राइट, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसी चीज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, इन अ क्यूबॉइड, अब देखो भाई क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, आप समझिएगा, बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। मैं इसका थ्योरी बता देता हूं आपको, पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन, है ना? अब मान लीजिए भाई ये ए है, ये बी है और ये सी साइड है। ठीक है, तो आप लोग गाइस ये समझिए, इसमें देखिए जो अलग अलग तरह के डायगोनल है वो मैं मार्क कर रहा हूं। एक तो ये डायगोनल है, एक तो ये डायगोनल है, देखो अलग अलग पेन से यूज करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये डायगोनल है, व्हाइट से जो मैंने मार्क की है वो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, ये भी व्हाइट से ही मार्क किया मैंने, बताओ हद्दी हो गई मतलब। ये हो गई अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर एक ये डायगोनल है ना, यही है ना, और एक ये डायगोनल है। ये डायगोनल है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तीनों तो फेस डायगोनल्स है, क्या कहते हैं इनको? फेस डायगोनल्स, फेस डायगोनल्स। और अगर आप देखोगे ना, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि सर ये देखो एक्चुअली ये 3 रेक्टेंगल्स हैं, ए बी, बी सी, ए सी,
उनकी रेक्टेंगल्स है, उनकी डायगोनल्स है, बिल्कुल सही है। एक आती है डॉबी डायगोनल या फिर बॉडी डायगोनल। ठीक है, बॉडी डायगोनल को अलग कलर से हम मार्क कर देते हैं। ये बॉडी डायगोनल होती है, एक वर्टेक्स से मैक्सिमम दूसरी वर्टेक्स पर। राइट, एक वर्टेक्स से मैक्सिमम दूसरी वर्टेक्स पे जाना। ठीक है, तो यहां पे ये डिस्टेंस गाइस कितना हो जाता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है क्या? क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है? राइट। सर आप पोजी को जानते हो? एक जिन है किसी कोटा के महापुरुष का, नहीं पता भाई? क्यूब के अंदर होता है, ठीक है। हो गया? डन। सॉलिड स्टेट का फिर, वाह वाह यार, तने अलग अलग अकाउंट से आता है, तो चंदा काट लिया, सागर काट लिया, तने काट लिया, सबसे तू मेरे व्यूज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू मैन, बधाई हो भाई। 272 में मिल रही है मेरी बुक, तो ले लो। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन कराता हूं मैं गाइस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, थ्री एडजेसेंट क्यूब्स, three adjacent cubes have sum of individual surface areas as sum of surface areas as 498 if sides of these cubes if sides of these cubes are integers, find last two digits of find last two digits of difference of sum of their max volume and min volume। बताइए, बताइए। वाह रोशनी गुप्ता, वाह। ओनली 79 वाचिंग। Sum of infinite natural numbers minus 1 by 12, agree or not? I would not like to comment on that। इतने बड़े बड़े आदमियों के चीजों में हम कमेंट नहीं करते थे। रोशनी गुप्ता, आंसर चाहिए भाई। ज्ञान तो हमारे पास भी है रोशनी, आंसर चाहिए। सर मैं ये थ्योरम्स पहली बार पढ़ रहा हूँ, होता है संस्कार। 219, लास्ट टू डिजिट्स पूछिए बच्चों। फाइनल आंसर दो यार, फाइनल आंसर दो, फाइनल आंसर दो। तृप्ति भरगा, बता पूछ। सर आप अन अकेडमी ज्वाइन, अन अकेडमी छोड़ के फिजिक्स वाला ज्वाइन कर लो। क्यों भाई, ऐसा मैं क्यों करूं? लास्ट टू डिजिट्स पूछिए ना यार। रोशनी गुप्ता ने 18 आंसर दिया, ये तो कम से कम एक्सेप्टेबल आंसर तो दो। 0 0 बोल रहे बच्चे। बताओ भाई। कर सकते हैं, प्लस को आइकॉनिक में अपग्रेड करने के लिए आपके ऐप में ही ऑप्शन आएगा, उससे कर लीजिए। 28 28।
बताइए, हो गया आंसर? अब मैं बताता हूं आपको। देखो, सुनिएगा, अब मैं बताता हूं आपको। देखो यार, सीधी सी बात है, आप एबीसी क्यूब की सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हिट एंड ट्रायल के लिए इक्वेशन चाहिए, आप इक्वेशन चाहिए। ये 498, तीनों का इंडिविजुअल सरफेस एरिया 498 है। ठीक है, तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका 83 आ गया। अब ये क्या होगा, 911 या फिर 357, ये दो पॉसिबल केसेस है। ये दो पॉसिबल केसेस कैसे सोचेंगे, हिट एंड ट्रायल, कोई और ऑप्शन नहीं भाई, इंटीजर्स है, आपके केसेस ही बहुत कम बनेंगे, राइट? तो अब मैंने क्या किया दोस्तों, 357 911, वॉल्यूम निकालो। एक वॉल्यूम आएगी 731, क्या, 9 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब। फिर एक आएगी 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब, राइट, प्लस 7 क्यूब। ये कितना आ गया, 370। 370 प्लस 125, 495। 495 टू 731, मैक्सिमम वॉल्यूम में से मिनिमम वॉल्यूम माइनस करो 6, ठीक है, 1236, तो लास्ट टू डिजिट तो 36 आएंगे, 236 आंसर आएगा। 236 आंसर आएगा, लास्ट डिजिट 36 आएंगे। बताओ, 28 तो मेरे को तो किसी का आंसर नहीं दिखा 38। जितने भी ज्ञानी लोग, प्रद्युन यादव का दिखा मुझे, प्रद्युन यादव का दिखा। आइकॉनिक बेटा फाउंडेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, राइट? ये लो 343 माइनस 125, क्या बात है, ठीक है। अन अकेडमी बहुत महंगा है सर। चलिए, ठीक है। देखो ज्ञानियों, ये भाई देख सिद्धार्थ, तेरे को मैं बताता हूँ, तेरे को ना तो कन्वर्जेंट का मतलब पूरा ढंग से पता है, ना तेरे को रायमन हाइपोथेसिस ढंग से पता है। तो जब तेरे को ये ढंग से नहीं पता ना, तो तेरे को ये चीज, ये स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए कि भाई इस वजह से उन्होंने ऐसा एक्सटेंड किया, ठीक है ना? इसलिए मैं कमेंट नहीं करता, इतना ज्ञान तो मुझे ही नहीं है कि मैं इस पर कमेंट कर सकूं, है कि नहीं? तो भाई कैसा मस्त सवाल था, मस्त सवाल था, राइट? फिर देखो, आंटी घूमती है, उसके क्वेश्चन खूब आ चुके हैं। आंटी घूमती है, उसके क्वेश्चन खूब आ चुके हैं, पता है आपको, ठीक है? सो इफ एन आंट wants to go from one point one point on from one point from one vertex of cuboidal room to diagonally opposite point, then find minimum distance, minimum distance, minimum distance, dimensions, रूम के डायमेंशन गाइज ये है, डायमेंशन ये है 6 8 10, ठीक है? अब देख लो 6 8 10 कैसे हैं, ये भी बता देता हूं, ये भी बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है? यहां पे आंटी है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, यहां पे उसको जाना है। बताइए, बताइए।
देखते हैं कैसे कैसे किया आप लोगों ने। अब देखते हैं भाई, देखना पड़ेगा ये तो कैसे होगा क्वेश्चन। कर लिया आप लोगों ने। 10√2। वाह क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इसमें एक असम्पशन है ना, एंड्स डू नॉट हैव विंग्स। गधों, ऐसे उड़ के नहीं जा सकती वो, ऐसे उड़ के नहीं जा सकती यहां से, ठीक है। एंड्स डू नॉट हैव विंग्स। 14.1 भाई, 14.1 जो भी बोल रहे गलत है उनका, ठीक है ज्ञानी हो, ओ ज्ञानी हो। नो, प्रणव सचदेवा गलत। नहीं, सहज टिबरे वाला नहीं। तने काकले गलत है बेटा। बताओ। रूट 296, देखो गाइस, आपको दो ऑप्शन देता हूं। देखना, देखो, ये यहां पे है। मैं आपको दो तरह के चार्ट बनाऊंगा यहां पे, देखना। वो यहां पे है। अब इस दीवार को गिरा दो, इस दीवार को गिरा दो, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। सोच के देखो, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। वो ऐसे जा सकता है। वो कैसे गया देखो, मैं बताता हूँ। वो या तो ऐसे गया, फिर यहां से डायगोनली ऊपर चढ़ गया, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बना ली उसने। इस वाली वॉल को गिरा दो, गिरा दिया आपने, तो भाई ये डिस्टेंस, हाँ ये डिस्टेंस वो चल सकता है। तो इस केस में कितना हुआ, √of 324 प्लस 36, दैट इज √360। एक तो ऐसे जा सकती है। आंटी को सफिशिएंटली सफिशिएंटली इंटेलिजेंट मानना है आपको। फिर एक तरीका क्या है कि आपने इस वॉल को इधर गिरा दिया, तो भाई ये 6 है, ये 10 है, ये 8 है, तो ये पॉइंट यहां पे आ गया, राइट। तो ये 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, राइट। तो इससे क्या आएगा, 256 प्लस 64, तो इससे कितना आएगा, √320। इससे कितना आएगा, √320, है ना। तो ये कितना हो गया भाइयों, 4 8 √5। मेरे हिसाब से ये ज्यादा छोटा आंसर है। 8 √5 इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी। 8 √5 इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी। बताओ। राइट। डन। सर आज छठ है, छठ की सभी बच्चों को बधाई। 16 कैसे आएगा, 16 कैसे आया मेरे बच्चों, 16 कैसे आया आप लोगों का। 16 आया कैसे, ये तो बताओ, 16 कैसे आएगा, 16 आएगा कैसे, ये बताओ। 16 आएगा कैसे, ये भी तो बताना पड़ेगा तुम्हें। 16 आएगा कैसे। दीवार गिरा देगी, अबे दीवार गिराएगी थोड़ी। देख वो क्या करेगी बेटा, अमिताभ, वो यहां से यहां जाएगी, फिर क्रॉल करके यहां से यहां जाएगी। मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, क्रॉल करते करते यहां तक पहुंच जाएगी, उसको गिराना क्यों है, बताओ। 8 प्लस, अबे गधे 8 + 8, 8 + 8 चलेगी कैसे, चलेगी कैसे यार, वो यहां तक जाएगी कैसे। तुम पता है क्या कर रहे हो, मैं बताऊं। सर ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये ना तो ये 8 है ना ये 8 है। 8 + 8 16 कैसे चला रहे हो, बताओ तो सही, कौन सा रास्ता, कौन सा है रास्ता, तो बताओ। प्रथम दास, यू कैन कॉल मी आफ्टर द क्लास। ओके, डन, हो गया, डन। चलिए, तो ये बहुत अच्छा केस है गाइस। अब ये ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए गाइस, ये एक ट्राइंगल,
ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये एक दो तीन, ये है ए, ये सी, ये ए, ये बी, ये पी, ये क्यू, ये आर। राइट गाइस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है ना? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है। अब आपको दे रखा है सी पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए बी स्क्वायर। फाइंड लेमडा, बताइए, फाइंड लेमडा। सिद्धार्थ कर लेंगे अपन, क्लास के बाद कर लेंगे। बट मैं तेरे को जो तूने मेरे को डाउट भेजा ना वो नहीं बताऊंगा भाई, पहले ही बता रहा हूँ। तेरे को पता है मैं व्हाट्सएप पे डाउट नहीं बताता। सर कैन यू प्लीज टेल लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर? डिपेंड करता है भाई, ए एंड बी उल्टा हो गया। हाँ, ए एंड बी उल्टा हो गया, सही बात है ना? लिख देता हूं मैं यार ना एक बार आपके लिए। ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर बी, है ना? ये बी लिख लो, ये लिख लो, बस खुश, खुश हो जाओ तुम लोग, खुश हो। बट फिर यहां पे गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे ए ही रहने दो, यहां पे बी ही रहने दो, यहां पे ए कर लो, यहां पे बी कर लो। राइट, नेक्स्ट ईयर कहां से पढ़ेंगे बेटा? बहुत सारे टीचर हैं मेरे अलावा भी, मेरे अलावा भी बहुत सारे टीचर हैं। नहीं, मैं उसका नहीं बताऊंगा सिद्धार्थ, तेरे को बताया, आई डू नॉट क्लियर डाउट्स लाइक दिस। आई कैन ओनली क्लियर इन लाइव प्लस क्लास। सर प्लीज टेल लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। You first tell me the square root of least perfect square. Then I will tell you the least perfect square. कहीं नहीं जा रहा मैं, कहीं नहीं जा रहा बेटा। Sir, I don't know. Then how will you be able to know whatever I tell is correct? How will you be able to know? नंबर थ्योरी का क्लास अब तो बेटा अगले सेशन में होगा सिद्धार्थ, अब तो अगले सेशन में होगा। आरपी सर मैथ्स पढ़ाएंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट, अजय सर पढ़ाएंगे मैथ्स, अजय सर। बुक्स फॉर इम्प्रूविंग एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन, देयर आर नन। अभी तक कोई सी भी ऐसी बुक नहीं है। बताओ, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। 2ab स्क्वायर, चलिए अब देखते हैं गाइस। अब वाइट से इसको देखते हैं, पहले तो इस लाइन को कनेक्ट करोगे, ठीक है? अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए पहले तो भाई, सी क्यू जो है ना वो c/2 है ना? ये तो c/2 है, क्योंकि भाई ये हाइपोटेन्यूज का आधा ये होता है, ये वाला मीडियन है, सी क्यू मीडियन है, सी क्यू इज मीडियन। राइट गाइस, सी क्यू मीडियन होती है, ठीक है? अब अपन देखो गाइस, सीपी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए सी क्यू, राइट? तो भाई सीपी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा मेरे बच्चों? 2 इंटू, अब देखना, 4 CP स्क्वायर। 4 CP स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स CP स्क्वायर, जो अपनी वो थ्योरम थी ना उसके अनुसार ट्वाइस ऑफ
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 4 माइनस ए क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस दिस का स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यू स्क्वायर कितना है, सी स्क्वायर बाय 4। देख लो भाई, मानते हो ये बात आप, मानते हो ये बात आप, मानते हो ये बात, ठीक है। तो 4cp स्क्वायर कितना आ गया मेरे बच्चों, 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 4। सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक से अगर मैं बात करूं, 4cr स्क्वायर जो है ना, 4cr स्क्वायर आप अगर देखेंगे ना, 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो आप, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 4 टाइम्स cp स्क्वायर प्लस cr स्क्वायर आपका 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये हो गया भाई 5/2 सी स्क्वायर, 4 टाइम्स cp स्क्वायर प्लस cr स्क्वायर। सी क्यू आपका सी स्क्वायर वो यही सही। तो अब देखो cp स्क्वायर प्लस cr स्क्वायर 5/8 सी स्क्वायर, प्लस अगर आप सी क्यू स्क्वायर कर रहे हो यहां पे, तो आपको यहां पे सी स्क्वायर बाय 4 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 7/8 सी स्क्वायर, सी पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 7/8। हाँ या ना, हाँ या ना, 7/8 आ गई, आई या नहीं आई, बताओ। किसी का भी आंसर नहीं दिखा मुझे तो। सिद्धार्थ बेटा बहुत सारे पीयर ग्रुप्स हैं जहां पे लोग अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, वहां पे कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं देखो, मैथ्स ओलंपियाड के अंदर आप मैक्सिमम कोशिश किया करो सॉल्व्ड मटेरियल देख। ये पीजीडीबीए का क्वेश्चन है, पीजीडीबीए क्या होता है? हाँ, ये तो 3 मार्कर आराम से बन सकता है। समझे क्या आप लोग? सर इफ आवर हसल इज सिंसियर वी कैन डू वंडर्स। बताइए, आगे बढ़े हम, आगे बढ़े क्या? समझ में आ गया? कैलकुलेशन समझ में आया? क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, क्या किया हम लोगों ने, समझ में आया? चलिए सर प्लीज एक्सप्लेन क्विकली वंस। सर मैं पाइथागोरियंस को नूब समझता था। बताइए। देखो मैंने क्या किया गाइस, सी क्यू सबसे पहले c/2 निकली क्योंकि ये मीडियन ही है, फिर ये मीडियन है सीपी, सीपी मीडियन है, तो भाई अपोलोनियस थ्योरम से मैंने लेंथ निकाली, फिर यहां पे भी लेंथ निकाली सेम लॉजिक से, फिर ऐड कर दिया। कैन आई स्किप ज्योमेट्री? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि ज्योमेट्री सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकती है आपको, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस है भाई। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखना, ठीक है। ये ए बी सी है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, सही से बनाया यार, इसको कुछ ढंग से बनाया अपने यार, ऐसे मजा नहीं आता, ऐसे डायग्राम सही से नहीं बनता ना, तो मजा नहीं आता। हाँ अब सही है, यस। देखो गाइस ये 90 डिग्री है, ए बी सी। अब सुनिएगा आप, जो मैं आपको दे रहा हूं ये डी ई है। देखो ए डी इज इक्वल टू 9 आपको दे रखा है, बीई
इक्वल टू 7 आपको दे रखा है। ठीक है, एडी और बीई आपको 9 और 7 दे रखे हैं। ठीक है, ये जी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए जी इज परपेंडिकुलर टू बी, ये भी दे रखा है। अब बी डी अपॉन डीसी, गाइज आपको ए बी अपॉन ए सी दे रखा है। बी डी अपॉन डीसी आपको ए बी अपॉन ए सी दे रखा है, और ए ई इक्वल टू ई सी दे रखा है। फाइन फाइन ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। बताइए, प्री आरएमओ का पीवाई क्यू है? प्री आरएमओ का पीवाई क्यू है, बताइए। देखना पड़ेगा यार सिद्धार्थ, यार एक बार देखना पड़ेगा भाई। आंसर बताओ बेटा। देखो, अगर आपने कोई क्वेश्चन किया हुआ है तो एडी इज मीडियन, एडी इज बाइसेक्टर। बताओ यार, आप लोग खुद सोचो ये कि कौन क्या है। देखा, ऋतु सरकार बोल रहा है, कर तो दिया। आईओ क्यू जेएस, आईओ क्यू जेएस का क्या करूं क्षितिज, ये तो बता। आईओ क्यू एम का पेपर 17 तारीख को है। आईओ क्यू एम का पेपर 17 तारीख को है। हो गया? सर इन वेस्ट बंगाल आईओ क्यू में एंट्री सेम डेट विच टू गिव। अगड़म बगड़म बम्बे वो 80 90 पूरे 100, ऐसे करके सोचो आप क्या दे सकते हो। ऑन द सीरियस नोट गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, एनटीएससी मेरे हिसाब से प्रेफर कर सकते हो आप लोग, क्योंकि एनटीएससी का वापस मौका नहीं मिलेगा आपको। बताओ 47 आंसर। अब देखना, आप मुझे एक चीज बताते रहना गाइस। देखो मेरे बच्चों, मैं अगर वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, राइट? ध्यान से देखना आप। ठीक है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, राइट? अब मेरे को एक चीज बताओ, ये परपेंड, अब बी डी अपॉन डी सी ए बी अपॉन ए सी है, इसका मतलब ये कुछ बच्चे तो जानते होंगे, एडी इज एंगल बाइसेक्टर। एडी क्या हो जाएगा गाइज? एंगल बाइसेक्टर, राइट? एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री है, ये साइड कॉमन है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से ये एक्स है तो ये भी एक्स आ गया। भाई ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यहां तक कितने लोग समझते हैं? भाई ये एक्स है, ये एक्स, ये 2x है, तो ये y होगा तो ये 2y होगा। ये नॉमेनक्लेचर कितने लोगों को समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो भाई। ये नॉमेनक्लेचर कितने लोगों को समझ में आ गया? बताओ। यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आ गया क्या? मैं यहां तक पहुंच गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, अब बस स्टीवर्ट लगाओ आप मस्त तरीके से। अब आप स्टीवर्ट लगाओ, एडी लेंथ को, एडी लेंथ को लेके स्टीवर्ट लगाओ, तो ये एक इक्वेशन आएगी। देखो, एक्स स्क्वायर इंटू 2y प्लस 4x² इंटू y इज इक्वल टू 3y इंटू AD² दैट इज 81
प्लस 2y²। ठीक है, तो y से y कैंसिल, 6x², सॉरी 5, हाँ बिल्कुल 6x² मतलब 2x² माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2y² इज इक्वल टू 81। ये समझ में आया आपको? पहली इक्वेशन तो ये आएगी, वाई ए बी इक्वल टू एक्स। देखो भाई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये साइड कॉमन है, तो ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ए अगर एक्स है तो ए बी भी एक्स आएगी। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? 2x² प्लस 4x², ये आ गया 6x², 3 से 3 काट दिया, 2x², 81 प्लस 2y², तो ये आ गया। ये पहली इक्वेशन है। अब 7 वाली इक्वेशन में लगाओ, बीई में लगाओ स्टीवर्ट थ्योरम। स्टीवर्ट थ्योरम लगाओगे तो भाई 9y² इंटू एक्स प्लस x² इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू 49 प्लस x²। x से x कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 9y² माइनस x² इज इक्वल टू 98। ये आ गया 9y² माइनस x² इक्वल टू 98। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 18y² माइनस 2x² इज इक्वल टू 196। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 16y² इज इक्वल टू 277। तो भाई एक साइड तो ये आ गई, राइट? निकल जाएगा अब वाई एंड 2y। भाई वाई एंड 2y एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, और ये लिखा भी हुआ है, देखो बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए सी है, तो ये 1:2 हो गया, तो ये y है, तो ये 2y है। हाँ या ना? हाँ या ना? वेरी गुड, पाइथा से किया ना, बधाई हो। पाइथा से करने वाले को भी बधाई हो, पाइथा से ना करने वाले को भी बधाई हो। ठीक है, हो गया? डन? डन? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। दिस इज सो बोरिंग, लुक एट दीज नर्ड्स। भाई साहब, ये बच्चा परेशान हो रहा है। आगे बढ़े हम? आगे बढ़े। पाइथा क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ऑब्वियसली, जो भी आएगा, मतलब अब आप समझ गए होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली होगी। ठीक है, स्टीवर्ट थ्योरम से ये डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखो, स्टीवर्ट से ये सारी चीजें हो गई आपकी, है ना? अब एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आप लोगों को करवाता हूँ, एक मिनट रुकिए। प्री आरएमओ का पीवाई क्यू है शायद, जितना मुझे याद है, प्री आरएमओ का पीवाई क्यू है। एक तो पता है इसका है, क्या बोलते हैं इसको, इसका पीवाई क्यू, एक तो केवीपीवाई का, केवीपीवाई का पीवाई क्यू, एक तो स्टीवर्ट थ्योरम का डायरेक्ट एप्लीकेशन। बताता हूँ मैं आपको, डायरेक्ट एप्लीकेशन बताता हूँ उसका। ये रहा, देखिए, ये क्वेश्चन था, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 37, डी is on BC such that BD equal to 7, AD equal to 33। फाइंड CD, बताइए, फाइंड CD, बताइए। फाइंड CD।
बताइए। प्रोसीजरल क्वेश्चन है, प्रोसीजरल क्वेश्चन है गाइस, प्रोसीजरल क्वेश्चन है। ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। स्टीवर्ट थ्योरम लगाओ। मेरे को नींद आ रही है ऐसे क्वेश्चन देख के। कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ, सो जाओ, है ना। सपने में तुम्हें याद आएगा कि भाई प्री आर में तुम्हारा हो गया है सिलेक्शन। बस बढ़िया है, सपने में क्लियर कर लेना। हाँ तो कॉल कर लेना ना सिद्धार्थ, मजाक मजाक नहीं कर रहा ना, कॉल कर लेना तो। हेलो सर, आई एम पीजे सर एसोसिएट। बधाई हो, बधाई हो पार्थ मालिक। बोलो। तो कौन रोक सकता है कुछ भी स्किप करने से भाई। सुचेतन माझी, 40 लॉक कर दिया, 40 लॉक कर दिया जाए। एडीज मीडिया ऐसा कुछ नहीं दे रखा, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। देखो डायग्राम बनाते हैं अपन, है ना। मैं भी आप लोगों के साथ डायग्राम बनाता हूँ। भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट। ए बी सी, बी डी 7, ए डी 33 है, सी डी एक्स है, राइट। क्या होगा अभी ये? सीधा स्टीवर्ट लगेगा, सीधा स्टीवर्ट लगेगा। 37 स्क्वायर इंटू 7 + x, राइट, इज इक्वल टू 33 स्क्वायर प्लस 7x इंटू 7 + x। 7 + x से 7x + x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 37 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर, 70 × 4, 10, x इक्वल टू 40, राइट। प्रोसीजरल क्वेश्चन, प्रोसीजरल क्वेश्चन है या नहीं है? बताओ। आईजेएसओ की रिवीजन सीरीज यही तो है बेटा यार। डायरेक्ट एप्लीकेशन, के पेयर 2040। ठीक है, चलिए। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं। ये प्री आरएमओ 2018 का एज इट इज क्वेश्चन दे रहा हूं ना, एज इट इज दे रहा हूं। 3 मार्कर था, 3 मार्कर। आप लोग सोच के देखेंगे अरे यार इतना इजी क्वेश्चन हमारे टाइम पे आ जाए, मजा आ जाए। ठीक है, अब देखिए। इन ट्राइंगल एबीसी द मीडियन फ्रॉम बी टू सी ए, इन ट्राइंगल एबीसी मीडियन फ्रॉम बी टू सी ए is perpendicular to median from C to AB if median from A to BC is 30, find AB square plus BC square plus CA square by 100। बताइए, बताइए। जी 2023। हो गया। डायफेंटाइन बना के मॉड क्यू रिड्यूस, क्या बात है। इसमें तो कुछ दिया, क्या करना है? आंसर निकालना है बेटा, और क्या करना है।
जेई 2024 में नहीं आएगा। ओ यार शिट, बीइंग गाइडेड इज बेटर देन टेकिंग डिसीजन। सही बात है, सही बात है। बताओ। 24 इज द आंसर है। यस, बीइंग गाइडेड इज बेटर देन टेकिंग डिसीजन। यस। प्लस ये आइकॉनिक किसी पे भी नहीं होती बेटा, सुमित राजपूत, किसी पे भी नहीं होती। सर शैला स्किप इनइक्वालिटी, यस, डू दैट। बताओ। सर इस कोर्स के लिए ग्रीन हेड पहन लो, वेरी गुड, यस। सर हैव यू वर्ड एनीवे न्यू सॉन्ग, नो। Come on, turn your radios on. Friday night and it won't be long. And I could remember that. तभी तो गाना गा रहा हूँ बेटा मैं, फ्राइडे नाइट है, मुझे पता है आज। चलो अब देखो गाइस, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन लोग। मीडियन फ्रॉम बी टू सी ए, बी टू सी ए, बी टू सी ए, परपेंडिकुलर टू सी टू ए बी। इससे ज्यादा गलत डायग्राम कुछ नहीं हो सकता भाई, राइट। ये मीडियंस है, मान लो मीडियंस है, ठीक है, बी ई सी एफ और ये ए डी है, ठीक है। ए टू बी सी, भाई ए डी की लेंथ आपको 30 दे रखी है। अब सुनना भाइयों, सुनना भाइयों, सुनना, सुनना भाइयों, सुनना। देखो ये भाइयों, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, आपको दे रखा है, आपको 90 डिग्री, हाँ यही दे रखा है ना, बी टू सी ए इज अ 90 डिग्री। तो अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, भाई ये लेंथ आपकी 20 है, ये लेंथ 10 है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है मीडियन, ये सेंट्रोइड, ठीक है, ये 20 है, ये 10 है, ठीक है। इसको मैं 2x और x मान लेता हूं, x, और इसको मैं 2y और y मान लेता हूं। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये चीज समझे आप, ठीक है। अब यार मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको देखना क्या मजेदार मजा आएगा, ठीक है। ये डायग्राम का एक गंदा सा है, इस डायग्राम को रिक्रिएट करो, इसको जी बोलो, देखना, इस डायग्राम को रिक्रिएट करो। ये बी है, ये जी है, ये सी है, ये 2x है, ये 2y है, ये 2y है, ये 2x है ना, ये भाई, और ये 10 है, ये मीडियन ही तो है, ये मिड पॉइंट तक ही जा रही है, तो ये मिड पॉइंट है, ये 90 डिग्री है, तो ये 20 हो गया ना यार। देखो बीसी कितना बढ़िया तरीके से तुमने 20 निकाल लिया, नहीं, बीसी तुमने 20 निकाल लिया। इसका मतलब मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 4, तुम्हारा 400 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुम्हारा 100 आ गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। अब तुम ये चीज जानते हो कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर
का 4 टाइम्स 3 टाइम्स मीडियन के स्क्वायर्स के बराबर होगा। और मीडियन आपने देखो 3x 3y, ये मानिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 100, तो ये कितना आ गया 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ये जो चाहिए ना आपको 3 टाइम्स 1800, राइट। तो ये कितना हो गया भाई, ओहो इधर 3 है इधर 4 है, इधर 3 है इधर 4 है, ये 6 हो गया। तो ये आ गया ए बी स्क्वायर डॉट 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 2400 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 24 आ जाए। समझे क्या, समझे क्या आप लोग, समझे। जोहेब खान, वाह, समझ में आया। तो भाइयों देखो स्टीवर्ट थ्योरम क्या अमेजिंग तरीके से यूज होती है, पाइथागोरस थ्योरम कितना अमेजिंग तरीके से यूज होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्री आरएमओ से आ चुके हैं, राइट गाइस। सो आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में भी उतना ही मजा आया जितने कल के वीडियो में आया था, और उतना ही मजा आएगा जितने परसों के वीडियो में आने वाला है। तो गाइस ज्योमेट्री को आप लोग फॉलो करते रहिए, ज्योमेट्री के जो कोर्सेज हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं, बार बार काफी बार, मतलब इस साल मैं शायद चौथी बार ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, बट पॉइंट यही है कि आप लोगों के लिए है अंडरस्टैंडिंग, बेसिस यही होता है गाइस, इनमो आरएमओ कुछ भी पढ़ो आप, बेसिस यही है। तो इन सबको अच्छे से आप लोग कर लें। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।